हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए ना जो साइंस है उसका 80 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो में अपने आप को जांच कर लीजिए कि कितना हमारा तैयारी हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्षार कहलाता है। और दूसरा का क्वेश्चन है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी सोडियम कार्बोनेट। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, तो 4 का सही जवाब हो जाएगा डी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है, तो 5 का सही जवाब हो जाएगा बी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी होता है, डी यानी 10.5। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला 7 नंबर जो क्वेश्चन आया आपके सामने, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 7 का सही जवाब हो जाएगा 6 होता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी आयन ऊर्जा अधिक होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का बी होता है, एफ का जो है आयनन ऊर्जा अधिक होता है। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए J/C। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो 10 का सही जवाब हो जाएगा डी नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, हीटर में, ठीक है ना, नाइक्रोम का बना होता। इसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों। 11 का किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, तो वो कौन करता है, तो प्रतिरोध करता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होगा, तो 12 का सही जवाब हो जाएगा बी विद्युतवाहक बल से कम होगा। अगला जो क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, मतलब अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ए कोयला है। 14 नंबर क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य का सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो 14 का सही जवाब हो जाएगा तरंगदैर्घ्य का व्यक्त किया जाता है, तो इसका सही जवाब 14 का हो जाएगा ए मीटर में। अगला जो क्वेश्चन है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, तो 15 का सही जवाब हो जाएगा सी इलेक्ट्रॉन होता है। अगला जो क्वेश्चन है, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो 16 का सही जवाब हो जाएगा डी गुना कर दिया जाएगा, 12 दूनी 24 जूल कार्य करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था,
तो 17 का सही जवाब हो जाएगा सी मटर का। अगला जो क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वासन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ए वायवीय श्वासन के। अगला जो क्वेश्चन है, नर में जनन ग्रंथि कहलाती है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ए वृषण कहलाती है। अगला जो क्वेश्चन है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा बी वृद्धि है। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण होता है तो कौन सा होता है? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ए पौधे में होता है स्वपोषी पोषण। अगला क्वेश्चन जो है, ग्लाइकोलाइसिस होते हैं कहाँ पर होते हैं ग्लाइकोलाइसिस? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा बी कोशिका द्रव में होते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा न्यूरॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा डी लाइपेज। अगला जो क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा डी एमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का डी IR²। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा बी उत्तल लेंस बना सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी प्रतिबिंब बिंदु कहा जाता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृशक होता है? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा सी उत्तल लेंस का होता है। अगला क्वेश्चन जो है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अगला जो क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर तो दर्पण तथा लेंस का संभव होगा। तो अगर क्या होगा, 32 का सही जवाब हो जाएगा 32 का सही जवाब हो जाएगा सी दोनों अवतल, माइनस के होगा तो अवतल होगा। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कॉपर से ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। कॉपर से ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो 33 का सही जवाब हो जाएगा बी प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। अगला क्वेश्चन जो है, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है? तो 34 का सही जवाब हो जाएगा बी सूर्य प्रकाश। अगला जो क्वेश्चन है, मानव का उद्भव स्थान है, माना मानव कहाँ पर उत्पन्न हुआ था पहले? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो 36 का सही जवाब हो जाएगा 36 का डी बी और सी। कौन सा? बी और सुजाक भी है और सी भी है।
एड्स भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मानव गुर्दे का आकार होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, गुर्दा मतलब किडनी सेम के बीज के आकार का होता है। गुर्दा से मत घबराइए। अगला जो क्वेश्चन है, किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो 38 का सही जवाब हो जाएगा डी, किशोरा अवस्था में क्या चेंजिंग होता है, तो इसका डी हो गया। ए और बी दोनों होगा। इस टेस्टोस्टेरोन होता है और एस्ट्रोजन होता है, ये इसका आंसर डी सही होगा, ए और बी दोनों। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यौना आरंभ। अगला क्वेश्चन जो है, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा हो रहा है, तो 40 का सही जवाब हो जाएगा सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वोल्ट बराबर होता है 41 का सही जवाब हो जाएगा बी, J/C। अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, तो 42 का सही जवाब हो जाएगा, विद्युत धारा कहते हैं, आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है, CHO अभिक्रियाशील समूह को कहा जाता है, तो 44 का सही जवाब हो जाएगा सी, एल्डिहाइड समूह। अगला क्वेश्चन जो है, एथेनॉल की सांद्रण H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनती है, तो 45 के सही जवाब हो जाएगा डी, एथिलीन। अगला जो क्वेश्चन है, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, जिंक ब्लेड किसका अयस्क है, तो बी का 46 का सही जवाब हो जाएगा बी, Zn का है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्व में कौन सा गुण समान होता है, तो 47 का सही जवाब हो जाएगा डी, कक्षकों की संख्या। अगला जो क्वेश्चन है, अभिक्रिया CaO प्लस H2O एरो CaOH के होल टॉय किस प्रकार के अभिक्रिया है, तो 48 का सही जवाब हो जाएगा बी, संयोजन अभिक्रिया है। ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3, ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है, तो 50 का सही जवाब हो जाएगा, क्षारक के लिए कौन सा है, तो सी है 13। अगला क्वेश्चन जो है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना है, तो देखिए जल होता है H2O, तो कितना है यहाँ हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 गो है, और ऑक्सीजन 1 गो है, यानी 2:1। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्व में कौन सा तत्व धातु है, कौन सा तत्व जो है धातु है, तो 52 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन जो है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान होता है, अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का pH मान होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अम्ल है तो 7 से कम होगा। और अगला क्वेश्चन जो है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो 54 का सही जवाब हो जाएगा सी, हीरा है। अगला क्वेश्चन जो है,
सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो 55 का सही जवाब हो जाएगा बी, पीला होता है। अगला क्वेश्चन जो है, श्वसन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, ऑक्सीकरण कह सकते हैं और या उसी को उपचयन भी कहा जाता है, ए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्व की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्व की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो 58 का सही जवाब हो जाएगा ए, एम को। अगला क्वेश्चन जो है, द्वितीयक आवर्त में तत्व के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो कौन सा बाह्यतम यानी बाहरी सेल है, ये कौन सा सेल बाह्यतम सेल होगा? दूसरा के लिए तो एल होगा, दूसरा के लिए एल होगा। और सबसे बाहरी पूछता तो एन होता, सबसे बाहरी सेल। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है? 60 का सही जवाब हो जाएगा संतृप्त, इसका सही जवाब हो जाएगा एल्केन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थान में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया? तो 61 का सही जवाब हो जाएगा ए, गैलियम। अगला जो क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? तो आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो 62 का सही जवाब हो जाएगा सी, निष्क्रिय, जिसको बोलते हैं वर्ग 18 के तत्व, वर्ग 18 के तत्व। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला 63 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व क्या है? तो बताइए। तो 63 का सही जवाब हो जाएगा नियॉन है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो 64 का सही जवाब हो जाएगा एफ है। अगला जो क्वेश्चन है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्प में, फूलों में होता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो 66 का सही जवाब हो जाएगा बी, अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन जो है, किस पौधे में रंध्र अणु उपस्थित रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, हाइड्रिला में। अगला जो क्वेश्चन है, BS4 का संबंध किससे है? BS4 का संबंध किससे है? तो 68 का सही जवाब हो जाएगा सी से है, वायु प्रदूषण से है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है तो हीमोग्लोबिन होता है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो 70 का सही जवाब हो जाएगा बी, ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है, बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, बीज विकसित होता है, 71 का सही जवाब हो जाएगा डी, बीजांड में विकसित होता है। अगला क्वेश्चन जो है, अग्रहणी भाग है, अग्रहणी भाग है किसका? 72 का सही जवाब हो जाएगा बी, छोटी आंत की। तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, प्राकृतिक का। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो 74 का सही जवाब हो जाएगा ए, उत्पादक। अगला जो क्वेश्चन है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का सही जवाब हो जाएगा सी, ऑक्सीजन नहीं था। अगला क्वेश्चन जो है,
भारत में उत्पादित प्रवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है? तो 76 का सही जवाब हो जाएगा डी 50 हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन जो है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा होता है, माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 10 पर पावर माइनस के 6 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन जो है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होगा? तो दोस्तों प्रिज्म का उपयोग होता है। प्रिज्म से 7 रंग जब गुजरता है ना, 7 रंग जब प्रकाश यहाँ से गुजरा तो 7 रंगों में बट गया, तो एक पट्टी प्राप्त होता है, उसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो किसको? तो प्रिज्म चाहिए, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन जो है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रखी जाती है। तो 80 का सही जवाब हो जाएगा बी फोकस और लेंस के बीच।